भूतिया बंगला। यह वीडियो इस कहानी का दूसरा भाग है। हमारी इस कहानी को जानने के लिए इस कहानी के दोनों भाग आपको देखने चाहिए। इस कहानी में क्या क्या हुआ था? इस कहानी में पहले बहुत सारी रोमांचक और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहले भाग को देखे बिना आप इस कहानी का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए पहले भाग को जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य और राघव ने एक छोटे से कैफे में मिलने का फैसला किया। राघव ने आदित्य को देखते ही पूछा, आदित्य, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है। आदित्य चुपचाप बैठा रहा और फिर धीमे से बोला, राघव, क्या तुम मुझे विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक भूतिया बंगले में आत्माओं से बात की है? राघव मुस्कुराया, आदित्य, तुम अब लेखक हो। तुम्हें समझना होगा कि कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। तुमने जो अनुभव किया वह हो सकता है कि एक मानसिक अवस्था का परिणाम हो। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जिस घर में था वह सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, वह वास्तविकता थी। वहां कुछ था और जब तक वह सब खत्म नहीं हुआ तब तक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया हूं। राघव ने धीरे से कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि वह बंगला अब भी किसी रूप में मौजूद है? आदित्य की आंखों में एक गहरी चिंता उभर आई। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह बंगला अब भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है और अब मैं भी उस सन्नाटे का हिस्सा बन चुका हूं। कुछ दिन बाद आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी रातें अब और भी अजीब हो गई थी। जब वह सोने जाता तो उसे कभी अजनबी आवाजें सुनाई देती, कभी लगता कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है, कभी उसके कमरे में हलचल होती। आदित्य ने सोचा कि यह शायद उसकी थकान का परिणाम है, लेकिन यह घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। एक रात जब वह सोने जा रहा था, उसे कमरे में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। वह कांपते हुए उठा और देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से धुंधले आकार उभर रहे थे। आदित्य घबराया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते, तुम हमारे साथ हो। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह वही आत्माएं थीं जिन्हें उसने बंगले में मुक्ति दिलाई थी, लेकिन अब वे उसे परेशान करने आ गई थीं। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया था। लेकिन कमरे की धुंधली आवाजें और भी तेज हो गईं। अब उसे महसूस हुआ कि वह एक अजीब जाल में फंस चुका था। वह जहां भी जाता वह आत्माएं उसकी परछाई बनकर उसे घेरने लगी थी। उसने फिर से वही मोमबत्ती निकाली जो साधु ने उसे दी थी। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे में सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने अंततः एक आखिरी फैसला किया। वह उस बंगले के बारे में और अधिक जानना चाहता था। उसने तय किया कि वह फिर से उस स्थान पर लौटेगा, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं जाएगा। उसने राघव को भी अपने साथ बुलाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह सही दिशा में नहीं चला तो वह कभी उस रहस्य का हल नहीं पा सकेगा। राघव और आदित्य दोनों फिर से उस गांव में पहुंचे जहां वह पुराना बंगला खड़ा था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस स्थान पर कुछ नहीं था। बंगला गायब था, लेकिन वहां एक छोटा सा मंदिर था। आदित्य और राघव दोनों मंदिर में गए। मंदिर के भीतर एक पुरानी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो आदित्य ने पहले बंगले में देखी थी। आदित्य ने ध्यान से तस्वीर को देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक गहरी छाया नजर आई। यह वही आत्माएं थीं जिन्हें उसने मुक्ति दिलाई थी, लेकिन अब वे किसी और रूप में उसे घेर रही थीं। तस्वीर में एक संदेश था, तुमसे नहीं भाग सकते, तुम हमें नहीं भूल सकते। आदित्य की हिम्मत टूटने लगी। राघव ने देखा कि आदित्य पूरी तरह से हिल चुका था। वह समझ गया कि आदित्य को अब सच्चाई का सामना करना होगा। तुमने आत्माओं को शांति दी, लेकिन क्या तुम खुद शांति पा सकोगे? राघव ने कहा, और आदित्य को महसूस हुआ कि उसका सफर अब खत्म नहीं हुआ था। आदित्य अब समझ गया कि वह केवल भूतिया बंगले का शिकार नहीं था, बल्कि वह भी एक अदृश्य जाल में फंसा था जो उन आत्माओं के बीच था। वह अब यह सवाल करता है, क्या वह सच में कभी सुरक्षित होगा? और क्या वह उन आत्माओं के बीच का एक हिस्सा बन चुका था? सभी घटनाएं, सारी रहस्यमय घटनाएं
अब आदित्य के दिमाग में सवालों के रूप में घूमने लगी। क्या वह कभी उस बंगले से पूरी तरह मुक्त हो पाया था, या वह अब उस अंधेरे संसार का हिस्सा बन चुका था? क्या यह सच में खत्म हो चुका है? आदित्य का सवाल अब तक अधूरा था, और यह सवाल हमेशा के लिए खुला रह गया। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह प्रश्न छोड़ जाती है, क्या आदित्य अब कभी भी असल दुनिया में वापस लौट पाएगा? तुम हमें भूल नहीं सकते आदित्य। यह वही आवाज थी जो उसने भूतिया बंगले में सुनी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुक गईं। उसने कमरे की ओर देखा और वहां दीवारों पर वो ही पुराने परिवार की धुंधली परछाइयां नजर आ रही थी, जिनकी तस्वीरें उसने बंगले में देखी थी। अचानक कमरे का तापमान और गिरने लगा और ठंडी हवा उसे घेरे में लेने लगी। आदित्य की आंखें चौंधिया गईं और तभी एक तेज रोशनी पूरे कमरे में भर गई। वह अचानक बेहोश हो गया और अंधेरे में गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को अपने कमरे में अकेला पाया, लेकिन कमरे का माहौल अब भी अलग था। एक अदृश्य उपस्थिति महसूस हो रही थी जो उसे हर पल देख रही थी। आदित्य ने इस घटना के बाद तय किया कि उसे इस रहस्य को समझना होगा। वह जानता था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह केवल उसका मानसिक भ्रम नहीं हो सकता। उसने उस साधु की तलाश करने का निर्णय लिया जिसने उसे मोमबत्ती दी थी। वह उसी गांव की ओर लौट आया जहां उसने उस भूतिया बंगले को पहली बार देखा था। गांव वाले अब भी उस स्थान का जिक्र करते हुए कांपते थे, लेकिन आदित्य को उस साधु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसे लगने लगा कि वह साधु भी उसी बंगले का हिस्सा था, शायद एक मार्गदर्शक या फिर एक पहरेदार जिसने उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। वह गांव के मंदिर में गया और वहां के पुजारी से पूछा, क्या आप उस साधु के बारे में कुछ जानते हैं जिसने मुझे मोमबत्ती दी थी? पुजारी ने उसे ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, वह साधु इस गांव का हिस्सा नहीं था। जो तुमने देखा वह शायद एक दिव्य शक्ति थी जो तुम्हें उस भयावहता से बचाने के लिए आई थी। अब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढने होंगे। ऐसी शक्ति से था जो सदियों से छिपी हुई थी। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में विस्तार से लिखना शुरू किया, जिसमें वह अपनी खोज और उन आत्माओं के दुखद अतीत को उजागर कर सके। लेकिन जैसे जैसे उसने लिखना शुरू किया, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप झपकने लगती थी। उसके लिखे शब्द कभी-कभी अपने आप गायब हो जाते थे और कागज के पन्नों पर अजीब निशान उभरने लगते थे। उसे यह पहले महसूस हुआ कि बंगले की आत्माएं अब भी उसके पास थीं और वे चाहती थीं कि उनकी कहानी सही तरीके से दुनिया के सामने आए। एक रात जब आदित्य अपनी किताब को पूरा करने के करीब था, उसे अपने घर के बाहर हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। वह खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि बंगले की वही धुंधली छवि उसके घर के सामने खड़ी है। एक गहरी रहस्यमय शांति उसके चारों ओर फैल जाती है। आदित्य अब तैयार था। उसने मोमबत्ती को फिर से जलाया और जैसे ही उसकी लौ तेज हुई, उसे वही आवाज सुनाई दी, तुमने हमें याद रखा, अब हमें मुक्त करो। उसने मोमबत्ती को बंगले की ओर उठाया और एक अंतिम मंत्रोच्चारण किया। उसके आसपास की हवा भारी होने लगी और अचानक बंगले की छवि तेज रोशनी में बदल गई। एक भयंकर चीख सुनाई दी और सब कुछ धुंध में खो गया। आदित्य को महसूस हुआ कि वह अब उस रहस्यमय डर से आजाद हो गया है। उसका घर फिर से सामान्य हो गया था और वह जानता था कि उसने आत्माओं को अंतिम मुक्ति दिला दी थी। कुछ महीने बाद आदित्य की किताब भूतिया बंगले का रहस्य प्रकाशित हुई और बेस्टसेलर बन गई। उसकी कहानी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई इस रहस्यमय और डरावनी घटना के बारे में जानना चाहता था, लेकिन आदित्य जानता था कि उसकी कहानी का अफसाना अंत सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं था। वह अब भी कभी-कभी उन आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करता था, जैसे वे उसे धन्यवाद कहने आ रही हों। उसके जीवन में अब शांति थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल हमेशा गूंजता था। क्या वह वाकई उन आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त कर पाया था, या वह अब भी उनकी कहानी का एक हिस्सा था? आदित्य ने अपने जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश की।
लेकिन वह जानता जानता था कि उसने एक ऐसा अनुभव देखा था जो उसे जीवन भर नहीं भूलेगा। कभी कभी उसे लगता कि वह साधु या वह मोमबत्ती उसकी कल्पना का हिस्सा थी, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि वह एक सच्चाई थी जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने उसे जिया था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह एक अंत है जो अपने पीछे अनगिनत प्रश्न छोड़ जाता है। क्या हमारे आसपास की दुनिया केवल वही है जो हम देख सकते हैं? क्या आत्माएं वास्तव में मुक्ति पा सकती हैं, या वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी दुनिया का हिस्सा बनी रहती हैं? ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और शायद यह एक नया आरंभ हो। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक वीडियोस को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।